अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में मक्खन देखने के हवाले से तमाम तबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। पहले इसकी अमूमी तबीरात जानेंगे जो मर्दों और ख़वातीन के लिए एक जैसी होती हैं। फिर उन लोगों के लिए जो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अपनी तबीरात जानना चाहते हैं, कुंवारी लड़की, शादीशुदा औरत, हामला औरत, तलाक याफ्ता औरत और किसी आदमी के लिए इसकी अलग अलग तबीरात भी जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस से अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ख्वाब में मक्खन देखना माल की कसरत और हलाल रिस्क की तरफ इशारा करता है। अगर कोई शख्स बीमार हो और ख्वाब में देखे कि वो मक्खन खा रहा है तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला उसको बीमारी से शिफा देगा। जो शख्स ख्वाब में खुद को महंगा मक्खन खाते हुए देखे तो वो किसी सौदे से नफा कमाएगा। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ख्वाब में बदबूदार और बोसीदा झाग वाला मक्खन देखना इस बात की दलील है कि ख्वाब देखने वाले को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा या किसी काम में नाकामी होगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि मक्खन बेचता है तो वो अपने माली बहरान पर काबू पा लेगा। ख्वाब में मक्खन से बने गोल दायरे को देखना आपके मकसद तक आसान रसाई की निशानदेही करता है। मक्खन देखना या खाना बताता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ख्वाब में मक्खन की गेंद देखना इशारा करता है कि आप में काफी सलाहियतें हैं और आप कामयाबी की राह पर गामजन हैं। मक्खन का मटका देखना वरासत की तरफ इशारा करता है। मक्खन के खाली प्याले को देखना ख्वाब देखने वाले के जरूरत से ज्यादा खर्च करने की तरफ इशारा करता है। अगर आप ख्वाब में मक्खन के साथ रोटी खाते हैं तो आपको रिस्क की फरावानी हासिल होगी। ख्वाब में मक्खन को पिघलते देखना आपके मंसूबों में नाकामी या देर होने की निशानदेही करता है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि मक्खन उसके घर में वाफर मिकदार में मौजूद है तो वो मुस्तकबिल में बड़े मुनाफे और माल हासिल करेगा। अगर ख्वाब देखने वाला खुद को किसी रेस्टोरेंट में मक्खन खाते हुए देखता है तो वो मुस्तकबिल में घूमने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में जाएगा। अगर ख्वाब देखने वाला ताजिर हो और ज्यादा मुनाफा कमाने का ख्वाहिशमंद हो तो ख्वाब में मक्खन देखना इशारा है कि उसके काम और कारोबार में आसानी होगी और वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाएगा। अक्सर ताबीर के उलमा ख्वाबों में पीले रंग की ताबीर बीमारी के साथ करते हैं। इसी तरह वो पीले या ज्यादा पीले मक्खन को परेशानी और बीमारी के साथ ताबीर करते हैं, लेकिन वो इन खदशात को आर्जी समझते हैं। ख्वाब में सफेद मक्खन रिज्क और पैसे की नुमाइंदगी करता है। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में मक्खन देखने की ताबीर। अगर कोई कुंवारी लड़की ख्वाब में देखती है कि वो मिठाई या खाना बनाने के लिए मक्खन खरीद रही है तो इसका मतलब है कि वो हकीकत में अपने पसंद के लड़के से मंगनी या शादी करने वाली है। अगर कोई लड़की ख्वाब में सफेद मक्खन देखे तो ये इशारा है कि अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिशात को पूरा करेगा। अगर वो ख्वाब में पीला मक्खन देखती है तो ये निशानदेही करता है कि वो अपने मंगेतर के साथ परेशानियों का शिकार है, लेकिन ये परेशानियां जल्द खत्म हो जाएंगी। अगर कोई गैर शादीशुदा लड़की ख्वाब में खुद को मक्खन खाते हुए देखे तो ये इस बात की अलामत है कि उसकी जिंदगी खुशी, इत्मीनान और सुकून से भरी हुई है और वह जज्बाती तौर पर मुस्तहकम है। शादीशुदा आदमी और कुंवारे लड़के के लिए ख्वाब में मक्खन देखने की ताबीर। अगर कोई शादीशुदा आदमी ख्वाब में खुद को मक्खन खाते हुए देखे तो इससे मालूम होता है कि वो सही तरीके से रोजी कमाने की कोशिश कर रहा है और अपनी मेहनत से हलाल माल कमा रहा है। अगर वो ख्वाब में खुद को मक्खन खरीदते हुए देखे तो ये उसके खानदानी ताल्लुकात अच्छे होने और बीवी के साथ अच्छे रिश्ते की नुमाइंदगी करता है। अगर आदमी ख्वाब में खुद को पीला मक्खन खाते हुए देखे तो ये परेशानियों और माली नुकसानात की अलामत है। अगर कोई कुंवारा लड़का ख्वाब में खुद को सफेद मक्खन खाते हुए देखे तो ये अलामत है कि वो जल्द ही एक नेक लड़की से शादी करेगा। अगर वो ख्वाब में पीले रंग का मक्खन देखता है तो इससे जाहिर होता है कि उसे अपने दोस्तों के साथ या काम की जगह पर रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में मक्खन देखने की ताबीर। अगर कोई शादीशुदा औरत ख्वाब में खुद को मक्खन खाते हुए देखे तो ये इस बात की अलामत है कि वो अपने शोहर और बच्चों के साथ एक मुस्तहकम जिंदगी गुजारेगी और उनकी जिंदगी में रिस्क की फरावानी होगी। अगर वो ख्वाब में मक्खन खरीदती है तो यह ख्वाब बताता है कि अल्लाह ताला उसे बहुत ज्यादा नेमतें अता फरमाएगा। शादीशुदा औरत के ख्वाब में मक्खन खरीदना शोहर के साथ झगड़ों के खात्मे की तरफ भी इशारा करता है। अगर वो सफेद मक्खन का ख्वाब देखती है तो उसके बच्चे अपने कैरियर और तालीम में आला मकाम हासिल करेंगे। अगर वो ख्वाब में पीला मक्खन देखे तो ये इशारा हो सकता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है और उसकी अज़दवाजी जिंदगी में खलल डालने की कोशिश कर रहा है। अगर औरत बीमार हो और ख्वाब में सफेद मक्खन खाए तो उसकी बीमारी जल्द ठीक हो जाएगी। शादीशुदा औरत के ख्वाब में पिघला हुआ मक्खन उसके और उसके शोहर के दरमियान मसाइल की दलील है और वो उन मसाइल को हल करने के काबिल नहीं है। हामला औरत के ख्वाब में मक्खन देखने की ताबीर। अगर हामला औरत ख्वाब में मक्खन देखे या खाए तो वो हमल से बाहिफाजत गुजरेगी और बगैर किसी परेशानी के अपने बच्चे को जन्म देगी। हामला औरत के ख्वाब में सफेद मक्खन देखना इशारा करता है कि खुदा उसे नेक और सालेह बच्चा अता फरमाएगा। हामला औरत के ख्वाब में मक्खन खरीदना इस बात की अलामत है कि बच्चे की विलादत के बाद अल्लाह उसके लिए रिस्क के दरवाजे खोल देगा और उसकी माली हालत बहुत अच्छी हो जाएगी।
अगर हामला औरत ख्वाब में खुद को पीला मक्खन खाते हुए देखती है तो यह हमल और बच्चे की पैदाइश के दौरान मसाइल की निशानदेही करता है। हामला औरत के ख्वाब में मक्खन देखना नेकी की कसरत और माल की फरावानी की तरफ इशारा करता है। तलाक याफ्ता या बेवा औरत के लिए ख्वाब में मक्खन देखने की ताबीर। अगर तलाक याफ्ता या बेवा औरत ख्वाब में सफेद मक्खन खाती है तो वो जल्द ही किसी नेक आदमी के साथ शादी का इरादा करेगी और खुदा ही बेहतर जानता है। अगर तलाक याफ्ता या बेवा औरत खुद को सफेद मक्खन खरीदते हुए देखे तो इससे जाहिर होता है कि उसके माली हालात बेहतर होंगे और वो अपने काम की जिंदगी में अच्छी खबरें सुनेगी। अगर वो खुद को ख्वाब में जर्द मक्खन खाते हुए देखती है तो ये उसकी जिंदगी में मसाइब और रुकावटों की निशानदेही करता है। तो ये थी आज की ताबीरें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।